आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप में से बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त मुझसे गेम चेंजर की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मांग रहे थे कि मेकर्स भी गायब, आप भी गायब, क्या चल रहा है भाई साहब? क्या इसको हिट का टैग मिला, क्या फ्लॉप का टैग मिला? क्योंकि 1 वीक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी कुछ बता देती है। तो गेम चेंजर को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए भाई साहब आज है डे 7 यानी कि आज 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज 1 वीक पर ये कितना करने वाली है टोटल, और कल 6 दिनों, कल डे 6 था ना, तो कल 6 दिन कंप्लीट हो गए थे। तो 6 दिनों की ऑफिशियल भाई साहब वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी है ये वो मैं आपको बताने वाला हूं, और ये सारा डाटा मैं आपको दूंगा ट्रेड के अकॉर्डिंग। क्योंकि मेकर्स ने तो 2 दिनों का पोस्टर डाला, उसके बाद मेकर्स हो गए गायब। हो सकता है अभी जब आज डे 7 कंप्लीट हो तो कल मेकर्स ऑफिशियल पोस्टर लाए, लेकिन मेकर्स जिस लेवल के गायब हुए हैं मुझे उम्मीद नहीं है कि पोस्टर आएगा। वैसे तो गाइस यहां पर अलग ही लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चल रही है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि गेम चेंजर के साथ क्या क्या हो रहा है। इसका बजट भी मैं आपको बताऊंगा, बजट की रिकवरी हो सकती है या नहीं वो भी बताऊंगा। 1 वीक में पता चल जाता है कि मूवी को कौन सा टैग मिलने वाला है, फ्लॉप का, हिट का या ब्लॉकबस्टर का पता चल जाता है। तो इसको कौन सा मिलने वाला है वो आपको बताने वाला हूं, और हो सकता है गेम चेंजर की ये मेरी लास्ट ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर वीडियो हो। हां, अगर मेकर्स का पोस्टर आया तो मैं उसको जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन मेरी तरफ से आप में से बहुत से मैसेजेस आ रहे थे रामचरण के फैंस के कि भाई साहब बॉक्स ऑफिस वाली वीडियो नहीं आ रही। तो मैंने कहा आप लोगों को फाइनल, क्योंकि अब आज डे 7 1 वीक भी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, कल था डे 6, फर्स्ट वेडनेसडे था ना। तो कल भाई साहब इस मूवी ने इंडिया से नेट कलेक्शन की है 6.5 करोड़। खैर यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चलने ठीक है, बजट पे बाद में आते हैं। तो कल डे 6 था, फर्स्ट वेडनेसडे था, तो इसने 6.50 करोड़ की है नेट कलेक्शन। अब इतना करने के बाद पहले 6 दिनों के अंदर इस फिल्म ने तेलुगु लैंग्वेज से 75 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है। तेलुगु लैंग्वेज से 75, सुनते जाइएगा, 6 दिनों की ये मैं आपको कलेक्शन बता रहा हूं। पिछले 6 दिनों के अंदर इस फिल्म ने भाई साहब तेलुगु जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उससे 75 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। तमिल से इसने ऑलमोस्ट भाई साहब 7 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन की है। हिंदी से इस फिल्म ने 29 पॉइंट समथिंग, आप 30 करोड़ मान सकते हो, 30 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। कन्नड़ा से इसने 50 लाख, मलयालम से इसने 4 लाख, और टोटल अगर मैं बात करूं तो ये बनता है 112 करोड़, यानी कि 112 करोड़ की भाई साहब इस फिल्म ने ऑलमोस्ट नेट कलेक्शन की है। 112 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब सुनते जाइएगा, आपको लगने वाला है झटका। यस, 112 करोड़ की 6 दिनों में नेट कलेक्शन, जो कि ग्रॉस बनती है ऑलमोस्ट 134 करोड़ के आसपास। ओवरसीज से आया 28 करोड़, और टोटल 163 करोड़ भाई साहब इसने ऑलमोस्ट 6 दिनों में कमा लिया। 162 पॉइंट समथिंग है, मैं 163 ले रहा हूं। चलो गाइज हम मोटा मोटा ना सही फिगर जो है, मतलब कि आगे पीछे करके 165 मान लेते हैं कि ट्रेड के अकॉर्डिंग, मान लो ट्रेड के अकॉर्डिंग ना 165 करोड़ हो गए 6 दिनों का डाटा। कितना? 6 दिनों का डाटा 165 करोड़। अब आ जाओ आज पे। आज है भाई साहब इसका डे 7, और एक और वर्किंग डे है, ऑफ कोर्स आज थर्सडे है। तो अगर कल 6.5 करोड़ आया तो चलो मान लेते हैं कि आज एग्जैक्टली 6 करोड़ आने वाला है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं कि क्या सीन हुआ ट्रेड के अकॉर्डिंग। ये सारी कलेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग है। ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 1 पे इस फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन ऑल लैंग्वेजेस मिला के इंडिया से नेट कलेक्शन की 51 करोड़, डे 2 में कमाया 21 करोड़, डे 3 में 16 करोड़, डे 4 में 7 करोड़। डे 4 मंडे आ गया था, मंडे पे इसने 7.65 करोड़ किए। उसके बाद डे 5 ट्यूसडे संक्रांति था तो 10 करोड़। उसके बाद फिर कल यानी कि परसों वेडनेसडे पर ऑलमोस्ट 6.61 करोड़ की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। एंड भाई साहब 6.65 हम कह सकते हैं। एंड अगर मैं आ जाऊं भाई साहब आज यानी कि थर्सडे पर, तो भाई साहब आज का जो अर्ली एस्टिमेट, वैसे तो भाई चलो हम मान लेते हैं कम ही आने वाला है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यार 6.5 करोड़ आ जाता है। 6.5 करोड़ अगर आता है तो ये ग्रॉस बनेगी, हद मार दो 8 करोड़। ओवरसीज से 1 करोड़ तो मुश्किल ही है, लेकिन मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 करोड़। 9 करोड़ भी छोड़ो, हम मानेंगे 10 करोड़ के। आज थर्सडे पर गेम चेंजर भाई साहब 10 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करेगी। पहले 6 दिनों में कितना आया ट्रेड के अकॉर्डिंग? 165 करोड़।
आज अगर मैं 10 करोड़ ऐड करूं तो ये बनता है 175 करोड़। यानी कि गेम चेंजर की ट्रेड के अकॉर्डिंग 175 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है। फिर बोलूंगा ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब गेम चेंजर की वीक 1 7 डेज की टोटल कलेक्शन हुई है 175 करोड़। मुझे बताओ गेम चेंजर का डे 1 का पोस्टर कितना था? 184 करोड़। यानी कि आज से पहले इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा ऐसा नहीं हुआ कि किसी मूवी का डे 1 का पोस्टर मेकर्स की तरफ से जो आता है पोस्टर, वो पोस्टर ट्रेड की 7 डेज की कलेक्शन भाई साहब उससे भी ज्यादा हो। देखो ना मेकर्स का पोस्टर डे 1 का कितना था? 184 करोड़ और ट्रेड का डाटा है भाई साहब 175 करोड़। 10 करोड़ का डिफरेंस है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस, कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। आप सोचो कि मेकर्स का तो डे 1 का पोस्टर भाई साहब 185 करोड़ था, डे 2 का कितना था? 84 करोड़। यानी कि 2 दिनों की कलेक्शन बनी थी 270 करोड़। मैं ऐसा मान रहा हूं, सच में मैं ये मजाक नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगता कि ट्रेड के नंबर पे ये 270 करोड़ तक चली जाएगी, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अपकमिंग भाई साहब आपको पता है 17 जनवरी यानी कि कल पुष्पा 2 का रीलोडेड वर्जन रिलीज होने जा रहा है। नंबर 1 रीलोडेड वर्जन के साथ उसकी टिकट प्राइस भी रिड्यूस हो रही है, तो गेम चेंजर से काफी शोज उठकर मिलने वाले हैं पुष्पा 2 को। तो ये मूवी ऑलरेडी डाउन है, ये फिर और डाउन होती चली जाएगी। तो भाई साहब देखो, मैं ऐसी बहुत सी पोस्ट देख रहा था, बहुत से ट्वीट्स देख रहा था जिनमें ये बोला जा रहा है कि गेम चेंजर 2025 की संक्रांति विनर है। तो भाई साहब ये विनर नहीं है। कौन बोल रहा है ये विनर? देखो बहुत से लोग मेकर्स की कलेक्शन को मानते हैं और मैं भी यही बोलता हूं कि एट द एंड आप लोग देखिएगा कि डे 1 का गेम चेंजर को जो पोस्टर है ना 185 करोड़ वही गिना जाएगा। लेकिन मुझे आप बताओ ना कि भाई साहब क्या ट्रेड के नंबर्स गलत हैं यार? नो डाउट ट्रेड और मेकर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत कम यार, 20 30 40 करोड़। बहुत बड़ी मूवीज का 50 करोड़ प्लस चला जाता है। लेकिन रीसेंट टाइम में देवरा और गेम चेंजर इन दोनों की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मेकर्स की और ट्रेड की बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आया है। इतना ह्यूज डिफरेंस कि आज से पहले किसी मूवी का इतना बड़ा नहीं आया। अब आप बोलोगे कि यार पुष्पा 2 पे अगर आते हो तो पुष्पा 2 की मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 100 करोड़ का डिफरेंस है। लेकिन गाइस आप साथ ये भी देखो कि उस मूवी ने 1800 करोड़ कमा भी तो लिया है ना। इन मूवी की भाई ये देखा करो, पुष्पा 2 की जब वो रिलीज हुई थी तो उसके डे 1 के, और ये चलो डे 1 छोड़ो, उसकी जो वीक 1 की और ट्रेड की वीक 1 की कलेक्शन थी उसमें भाई साहब लगभग 20 से 30 करोड़ का डिफरेंस था। लेकिन यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस। मतलब कि मैं जस्ट अगर 2 दिनों का भी देख, मैं सोचो, आप सोच कर देखो कि भाई जब मेकर्स का वीक 1 का पोस्टर आएगा तो वो कितना होगा। मैं तो आपको जस्ट भाई साहब 2 दिनों के पोस्टर से रिलेट करके बता रहा हूं। 2 दिनों का पोस्टर था 270 करोड़ और यहां पर 175 करोड़ 7 डेज की कलेक्शन है। यही डिफरेंस 90 टू 100 करोड़ बनता है। खैर बजट पे आओ, इस फिल्म का बजट था 400 करोड़ प्लस, कम बता रहा हूं 450 करोड़ के आसपास की न्यूज है, लेकिन 400 करोड़ का भाई साहब इसका बजट था। अब इस फिल्म को भाई साहब एट लीस्ट भी नेट कलेक्शन 500 करोड़ करना थी। चलो 400 करोड़ की नेट कलेक्शन करना थी, लेकिन मुझे ये फिल्म 400 करोड़ की नेट कलेक्शन करती हुई दिखाई नहीं दे रही। इवन कि अगर मैं बोलूं कि मुझे ये 400 करोड़ का हाफ 200 करोड़ की नेट कलेक्शन ट्रेड के नंबर्स में करती नहीं दिखाई दे रही, तो मैं इसको नो डाउट अबाउट इट फ्लॉप ऑफ द ईयर फिलहाल कंसिडर करूंगा। फ्लॉप ऑफ द ईयर है। इससे मेकर्स को बहुत लॉस हुआ है यार। ये अंदर वाली बातें, इनसाइड न्यूज आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि प्रॉब्लम होती है मेकर्स कुछ ना कुछ भाई साहब वीडियो उड़वा देते हैं ये चीजें। लेकिन मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आपको पता हो कि ये मार्केट में चल रहा है। तो ये मूवी भाई साहब नो डाउट एक बहुत बड़ा लॉस देकर जा रही है मेकर्स को। आपका अब इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।